जितने काम हुए हैं उतना कोई सरकार करके नहीं दिखाया है। और जितने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आज मुसलमान आप लोग कहते हैं कि उनसे दूर हैं। जरूर आपको 22 में दूर दिखाई दिए, लेकिन जितना माननीय बहन जी ने मुसलमानों के लिए काम किया है उतना दूसरे किसी के लिए काम नहीं किया है। सपा या फिर अन्य पार्टियों के मायावती जी को भी डर है। अरे भाई, अब हम कह रहे हैं कि मायावती जी कितना मेहनत करेंगी जब सारे लोग भागने का प्रयास करेंगे। हम भाग रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? डर के मारे भाग रहे हैं। ईबीआई सीबीआई के डर से भाग रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम हैं गाजीपुर जिला में और यहाँ बसपा का कार्यालय है और मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में बसपा के विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी सर, धन्यवाद। तो आपको जयंती मनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में? साहब, मान्यवर कांसीराम साहब की ये जयंती है और आप लोग जानते हैं कि मान्यवर कांसीराम साहब ऐसे शख्स थे पूरे भारतवर्ष में, ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने जो कहा है उसको पूरा करके दिखाया है पूरे समाज को। जो अपनी बात को कहा, उन्होंने कहा था कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, तो उन्होंने शादी नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आजीवन घर नहीं जाऊंगा, तो आजीवन घर नहीं गए। उन्होंने कहा कि मेरे नाम से 1 रुपये की बैंक बैलेंस नहीं रहेगा, तो 1 रुपये का बैंक बैलेंस नहीं किए। उन्होंने कहा मेरे नाम से 1 बीघे जमीन रजिस्ट्री नहीं होगी, उन्होंने अपने नाम से जमीन नहीं कराया। और उन्होंने कहा कि मैं इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना के रहूंगा, तो उन्होंने 3 बार अपने जीते जी माननीय बहन जी को सत्ता पर काबिज करके बनाया। तो ऐसा व्यक्ति मुझे भारत में कोई दूसरा दिखाई नहीं देता हो कि जो अपनी बात कहा हो और उस पर अडिग रहा हो। जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने सत्ता में 3 बार मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन उनके जैसे जाने के बाद मायावती जी सत्ता से हट भी गई हैं और कैसे चढ़ेंगी अब फिर दोबारा सत्ता पे? कहाँ हट गई हैं? 2007 से 2012 तक उनका शासन सत्ता चला और माननीय बहन जी ने जो भी सत्ता कायम किया 2007 से 12 तक, यानी 4 बार वो रही हैं मुख्यमंत्री। लेकिन उनके मुख्यमंत्री काल में जितने काम हुए हैं, सुनिए, जितने काम हुए हैं उतना कोई सरकार करके नहीं दिखाया है। और जितने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आज मुसलमान आप लोग कहते हैं कि उनसे दूर हैं। जरूर आपको 22 में दूर दिखाई दिए, लेकिन जितना माननीय बहन जी ने मुसलमानों के लिए काम किया है उतना दूसरे किसी के लिए काम नहीं किया है। तो बात करते हैं 2024 चुनाव का, तो मायावती जी आपकी पार्टी का क्या तैयारी रहेगा 2024 में? किस तरीके से आप जा रहे हैं? हम लोग तैयारी हमारी पूरी है। हमारा संगठन हर बूथ स्तर पर है, हम लोग मजबूत, हमारा बूथ स्तर है। और हम लोग जिस दिन माननीय बहन जी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया उस दिन फिर गांव-गांव चल करके अभियान चला करके हम लोग जो है अपना। तो अभी तक प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं किए हैं? गाजीपुर से भी आपका प्रत्याशी कौन होने वाला है? देखिए, ये भाजपा का शासन आप देख रहे हैं। भाजपा हमेशा डरवा करके अपना फायदा दिखाना चाहती है। और आपने तमाम लोगों को देखा होगा, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे जितने भी हमारे दिग्गज नेता इधर से उधर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? किसी को ईडी का डर है, तो किसी को सीबीआई का डर है, तो किसी को अपनी संपत्ति बचाने का डर है, तो सारे लोगों को डर है। कुछ सपा या फिर अन्य पार्टियों के मायावती जी को भी डर है। अरे भाई, अब हम कह रहे हैं कि मायावती जी कितना मेहनत करेंगी जब सारे लोग भागने का प्रयास करेंगे। हम भाग रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? डर के मारे भाग रहे हैं। ईबीआई सीबीआई के डर से भाग रहे हैं। आप अभी देखे चुनाव आयुक्त, एक चुनाव आयुक्त फरवरी में ही खत्म, रिटायरमेंट हो गया था। आज अगर लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है तो आप बताइए उस चुनाव आयुक्त को अभी समय है, अभी रिटायरमेंट का उसका समय है और अचानक इस्तीफा दे रहा है। क्यों इस्तीफा दिया है तत्काल बताइए हमको। आपको भी पता करना चाहिए, मुझे ही नहीं करना चाहिए। अभी बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे, जो अभी कल की लिस्ट आई है। हाँ, उसपे जो बीजेपी को चंदा मिला है सबसे ज्यादा। हाँ, और पाकिस्तान से भी चंदा मिला है। हाँ, तो आपको उसके बारे में कितना मालूम? अरे हमको मालूम है कि वो जनता सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला है। वह क्यों नहीं अपना सारा दिखा रही है ब्यौरा? और क्या केवल चंदे का नाम और केवल चंदा कितना मिला है यही गया है, किस पार्टी को दिया गया है अभी तक ये जो है
सबूत सामने नहीं आया है। पता चल गया किस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला? बीजेपी को सबसे बीजेपी को चंदा सबसे मिला। ज्यादा चंदा मिला है। तो इस पर चुनाव आयोग को नजर रखनी चाहिए। आप अभी देख रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त एक बचा है। नहीं, दो और नियुक्ति हो पहले गई है। सुनिए, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये चुनाव आयुक्त 2 और एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार हैं, इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 लोग जो एक रिटायर हो गए और एक इस्तीफा दे दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज और प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता, ये 3 लोग मिलकर के चुनते थे चुनाव आयुक्त को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा इसमें। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा और चुनाव में कैबिनेट मंत्री रहेगा। जिसका सरकार है उसका कैबिनेट मंत्री है, तो किसको चुनेंगे? वो बीजेपी के लोगों को न चुनेंगे कि दूसरे को चुनेंगे? आज पूरे देश में, मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में यह खबर चलानी चाहिए कि यह लोकतंत्र की हत्या है और पूरे जनता को बताना चाहिए। मायावती जी क्यों नहीं बताती है? वो क्यों नहीं निकल रही है? लोग आरोप लगाते हैं लोग कि एसी से बाहर नहीं आ रही है। इस तरीके के मुद्दे पर उनको बोलना चाहिए आके खुल के मंचों पर से। बोल तो रही हैं बहन जी, कहाँ बोल रही है? ट्वीट कर रही हैं। तो ट्वीट करने से काम होगा? अब भाई ये बहन जी का निजी मामला है, हम उस पर जो है बहुत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा भी सुझाव है कि उनको बोलना चाहिए, आना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि माननीय बहन जी को जैसा समय आए वैसा उनको भी करना चाहिए। हम ज्यादा न कुछ कहते हुए यही कहेंगे कि हमारी नेता हैं, आदरणीय है, जो आदेश करेंगे उसको करेंगे, लेकिन जो समय परिस्थिति के हिसाब से है उनको भी करना चाहिए।